नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आ गए हम आपके लिए यूपी आरओ री एग्जाम के लिए हिंदी में विलोम शब्द से संबंधित सीरीज लेकर। हम आपको 100 विलोम शब्द की 2 क्लास दे चुके हैं। आज हम 101 से प्रारंभ करेंगे। मैं उम्मीद करूंगी कि आप बहुत ध्यान से और धैर्य से पढ़ेंगे ताकि आपका सिलेक्शन इस बार निश्चित हो। तो चलिए बेटा, वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो यदि आप 1-2 बार सुन लेंगे तो आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा, लेकिन यदि आप नोट्स बनाते चलेंगे तो ये और भी बेहतर रहेगा। और अगर आपको लग रहा है कि टाइम मेरे पास कम है और भी सब्जेक्ट करने, तो इस वीडियो को आप चलते फिरते इधर उधर घूमते घामते 2-3 बार सुन लीजिए, आपके ये कंठस्थ हो जाएंगे। क्योंकि मैं शब्द का मीनिंग बताती ही चल रही हूँ। यदि आप शब्द भी भूले तो मीनिंग आपको याद रहेगा, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं और यहाँ की भाषा हिंदी ही है। सारे शब्द हमारे सुने हुए हैं, केवल हमें याद दिलाने की आवश्यकता होती है। हनुमान जी की तरह, जैसे हनुमान जी को उनका तेज याद दिलाया गया था कि उनमें कितनी स्फूर्ति है, कितनी ताकत है, कितना बल है, वैसे ही आपको भी याद दिलाने की आवश्यकता होती है। बाकी आप में सब कुछ है। तो चलिए बेटा, वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 101, ये देखिए क्या कह रहे हैं। परिचित का विलोम है ए जानकार, बी अपरिचित, सी विद्वान और डी आत्मीय। तो बेटा देखिए, परिचित का विलोम क्या होगा? अपरिचित। परिचित जिसे आप जानते हैं, अपरिचित जिसे आप नहीं जानते। ठीक है, बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 102, आपत्ति का विलोम है ए अनापत्ति, बी आपदा, सी समर्थन और डी विपदा। तो देखिए बेटा, आपत्ति का विलोम है अनापत्ति। ठीक है बेटा, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आपत्ति किसी आपत्ति का आ जाना, किसी समस्या का आ जाना, और अनापत्ति समस्या का ना होना। ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 3, पूर्ण का विलोम है ए आधा, बी अर्ध, सी अर्थ और डी अधूरा। तो बेटा पूर्ण का विलोम क्या होगा? अर्ध। पूर्ण माने पूरा और अर्ध माने आधा। प्रश्न संख्या 104, धरती का विलोम है ए बादल, बी नभ, सी आकाश और डी अंबर। तो बेटा धरती का विलोम क्या होगा? धरती का विलोम होगा आकाश। ठीक है, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपका सी। प्रश्न संख्या 105, प्रिय का विलोम है ए शत्रु, बी कष्ट, सी अप्रिय और डी अहित। तो बेटा प्रिय का विलोम क्या होगा? अप्रिय। प्रिय जो आपको बहुत प्रिय है, अप्रिय जो आपको अच्छा नहीं लगता। प्रश्न संख्या 106, जय का विलोम है। बेटा आप कमेंट जरूर करेंगे यदि आप आरओ के बच्चे हैं, ठीक है, और आप मेहनत से पढ़ाई करें तो सभी बच्चे कमेंट करेंगे। जय का विलोम है ए विजय, बी पराजय, सी ख्याति और डी बुराई। तो बेटा जय का विलोम क्या है? जय का विलोम है पराजय। ठीक है, आपका बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 107, भय का विलोम है ए निर्भय, बी निर्दय, सी करुण और डी निडर। तो बेटा भय का विलोम क्या होगा? निर्भय। ठीक है, जिसे भय ना हो, भय जिसे डर हो, और निर्भय जिसे भय ना हो, यानी कि डर ना हो। ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 108, शत्रु का विलोम है ए हितैषी, बी मित्र, सी हितकारी और डी अमित। तो बेटा शत्रु का विलोम क्या होगा? मित्र। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 109, ये कह रहे हैं आवरण का विलोम है ए वरण, बी वितरण विवरण, सी अनावरण और डी आरोहण। तो बेटा आवरण का विलोम क्या होगा? अनावरण। आवरण माने किसी चीज को किसी चीज ने ढका हुआ, अनावरण और अनावरण माने यानी कि कोई भी ऊपर से किसी भी चीज से नहीं ढका गया है। ठीक है, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 110, सकर्मक का विलोम है ए अकर्मक, बी विकर्मक, सी द्विकर्मक और डी कर्मक। तो बेटा सकर्मक का विलोम क्या होगा? अकर्मक। सकर्मक मतलब कर्म के साथ, अकर्मक जिसमें कर्म ना हो। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए। प्रश्न संख्या 111, मान का विलोम है ए अपमान, बी सम्मान, सी अभिमान और डी जान। तो बेटा मान का विलोम है अपमान। ठीक है, यानी कि किसी ने आपका सम्मान किया और विलोम शब्द में अपमान भी किया। मान मतलब सम्मान करना और अपमान मतलब किसी का हमारे साथ बुरा व्यवहार करना। प्रश्न संख्या 112, घात का विलोम है ए प्रतिघात, बी उपघात, सी कल्पना और डी संवाद। तो घात का विलोम क्या होगा बेटा? प्रतिघाती। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए। प्रश्न संख्या 113, वैतनिक का विलोम है। वैतनिक मतलब पैसे लेके कार्य करने वाले का। ए सेवा सवैतनिक, बी नैतिक, सी अवैतनिक और डी निर्वैतनिक। तो बेटा वैतनिक का विलोम है अवैतनिक, यानी कि बिना किसी वेतन के कार्य करने वाला। प्रश्न संख्या 114, अपसरण का विलोम है ए अभिशरण, बी अवसरण, सी शरण और डी उपसरण। तो बेटा अपसरण का विलोम क्या होगा? अभिसरण। ठीक है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए। प्रश्न संख्या 115, वहाय का विलोम है ए अंदर, बी अभ्यंतर, सी वहाय बाहर और डी 72।
तो देखिए बेटा वाय का विलोम क्या होता है, अभ्यंतर। वाय मतलब बाहर, अभ्यंतर माने अंदर। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 116, धृष्ट का अर्थ है ए विनीत, बी अधैर्य, सी तृप्त और डी शांत। तो बेटा धृष्ट का अर्थ है विनीत। विनीत मतलब जिसमें दया हो, धृष्ट जिसमें दया ना हो। ठीक है बेटा, ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 117, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है ए अपरोक्ष, बी परोक्ष, सी सुंदर और डी प्रत्यक्ष। तो बेटा प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होगा, प्रत्यक्ष का होगा परोक्ष। प्रत्यक्ष माने सामने और परोक्ष माने चीज का सामने ना होना, यानी कि दिखाई न देना। बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 18, परोक्ष का विलोम है ए अप्रत्यक्ष, बी प्रत्यक्ष, सी प्रच्छन्न और डी अप्रोध। तो परोक्ष का विलोम है प्रत्यक्ष। ठीक है बेटा, बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 119, उपार्जित का विलोम है ए अनुपार्जित, बी पार्जित, सी अनुपार्जित और डी अपार्जित। तो बेटा उपार्जित का विलोम है अनुपार्जित। ठीक है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 120, तिरस्कार का विलोम है ए पुरस्कार, बी सम्मान, सी सत्कार और डी नमस्कार। तो बेटा तिरस्कार का सत्कार, तिरस्कार माने किसी की बेइज्जती करना, सत्कार माने किसी का आदर करना। प्रश्न संख्या 121, तिरस्कार का विलोम है ए पुरस्कार, बी सम्मान, सी सत्कार और डी नमस्कार। तो बेटा तिरस्कार का विलोम क्या है, सत्कार। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 122, सर्वनाक का विलोम है ए सम्मानजनक, बी सम्मानपूर्ण, सी संतोषजनक और डी ससम्मान। तो बेटा सर्वनाक का विलोम क्या होगा, सम्मानपूर्ण। ठीक है, सर्वनाक बात मतलब लज्जित कर देना किसी को, और सम्मानपूर्ण मतलब किसी का सम्मान करना। ठीक है, बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 123, लुभावना का विलोम है ए प्रसन्नता, बी आकर्षित, सी घिनौना, डी घृणा। तो बेटा लुभावना का विलोम क्या हुआ, लुभावना मतलब किसी को अपने, किसी के मन को मोह लेना, और इसका विलोम क्या होगा बेटा, घिनौना। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। किसी चीज को देख के उसकी तरफ आकर्षित होना लुभावना, और किसी चीज को देख के छी कह देना घिनौना। प्रश्न संख्या 124, विहित का विलोम है ए निहित, बी निषिद्ध, सी अहित और डी रहित। तो बेटा विहित का विलोम क्या होगा, निषिद्ध। निषिद्ध मतलब रोक लग जाना किसी चीज पर, और विहित मतलब आपके मन की चाह आप करें चाहे ना करें। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 125, तामसिक का विलोम है ए सात्विक, बी धार्मिक, सी आध्यात्मिक और डी नास्तिक। तो बेटा तामसिक का विलोम होता है सात्विक। तामसिक भोजन में आता है तामसिक भोजन, जब आप सारा ऐसा भोजन करते हैं जो आपके आवेगों को बढ़ाता है। आप नॉनवेज खाते हैं, प्रतिदिन रेगुलर आप नॉनवेज खा रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो नॉनवेज खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, बहुत छोले ये वो खाते हैं, बहुत सारे मसाले डलवाते हैं, उनसे क्या होता है हमारा आवेग बढ़ता है। उस भोजन को हम तामसिक भोजन कहते हैं। एक होता है सात्विक भोजन, होता है कि बहुत कम मसालों का यूज़ किया जाता है, मसालों का यूज़ ही नहीं किया जाता है, सिंपल खाना जो प्रकृति ने हमें दिया उसे ही खाते हैं, उसे हम कहते हैं सात्विक भोजन। ठीक है बेटा, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 126, यथार्थ का विलोम है ए कृत्रिम, बी आदर्श, सी उचित और डी अनुचित। तो बेटा यथार्थ का विलोम है कृत्रिम। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 127, सृजन का विलोम है ए संहार, बी दुर्जन, सी प्रकृति और डी बनावट। तो बेटा सृजन का विलोम क्या होगा, सृजन का विलोम होगा आपका संहार। ए विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि सृजन माने किसी चीज की रचना करना और संहार माने किसी चीज को ध्वस्त कर देना। प्रश्न संख्या 128, अध्यय व्यवसाय का विलोम है ए अध्याय, बी अनध्याय व्यवसाय, सी ध्यय व्यवसाय और डी अवध्यय व्यवसाय। तो बेटा अध्यय व्यवसाय का विलोम है अनध्यय व्यवसाय। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। अध्यय व्यवसाय का अर्थ होता है बेटा परिश्रम करना, मेहनत करना, परिश्रम करना, और अनध्यय व्यवसाय का मतलब मेहनत ना करना। प्रश्न संख्या 129, बर्बर का विलोम है ए उर्वर, बी अबर्बर, सी सभ्य और डी सीधा। तो बेटा बर्बर का विलोम होता है सभ्य, और बर्बर का अर्थ होता है बेटा असभ्य। क्या असभ्य, और सभ्य, इसलिए इसका विलोम क्या होगा सभ्य। ठीक है, प्रश्न संख्या 130, ध्वंस का विलोम है ए विध्वंस, बी निर्माण, सी विनाश और डी सृजन। तो बेटा ध्वंस का विलोम है निर्माण, किसी चीज का निर्माण करना, किसी चीज को बनाना, किसी चीज की रचना करना उसे कहते हैं निर्माण, और किसी चीज का विनाश कर देना उसे कहते हैं ध्वंस। प्रश्न संख्या 131, तरुण का विलोम है ए बालक, बी युवा, सी वृद्ध और डी अबला। तो बेटा तरुण का विलोम क्या होता है वृद्ध।
तरुण मतलब अभी अभी जवान होने लग रहा है, और वृद्ध मतलब बूढ़ा। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 132, संपन्न का विलोम है ए निर्धन, बी विपन्न, सी विपद और डी अस्थिर। तो बेटा संपन्न का विलोम है विपन्न। संपन्न मतलब आप हर चीज से संपन्न, आपके पास हर चीज मौजूद है। विपन्न मतलब आपके पास सभी चीज मौजूद नहीं है आप, ठीक है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 133, उपेक्षा का विलोम है अपेक्षा, बी अवेक्षा, सी अनुपेक्षा और डी अन्वेक्षा। तो बेटा उपेक्षा का विलोम होता है अपेक्षा। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 134, अपेक्षा का विलोम है ए उपेक्षा, बी अनुपेक्षा, सी सापेक्षता और डी परिपेक्ष्या। तो बेटा अपेक्षा का विलोम है उपेक्षा, ठीक है। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अपेक्षा किसी से इच्छा करना किसी चीज की, और उपेक्षा किसी चीज की अवहेलना करना। प्रश्न संख्या 135, आवृत का विलोम है ए अनादृत, बी आवरण, सी अनावृत और डी अनासक्त। तो बेटा आवृत का विलोम क्या होगा? अनावृत। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 136, उपचय का विलोम है ए अपचय, बी अवनत, सी रोपण और डी अनुर्वर। तो बेटा उपचय का विलोम क्या होगा? अपचय। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 137, जागृत का विलोम है निद्रा, बी सुस्त, सी सुप्त और डी सुसुप्ति। तो बेटा जागृत का विलोम है सुप्त। जागृत माने जागना, सुप्त माने सो जाना। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 138, भ्रांत का विलोम है ए निभ्रांत, बी विश्रांत, सी दुखांत और डी शांत। तो बेटा भ्रांत का विलोम क्या होगा? निभ्रांत, ठीक है। भ्रांत मतलब किसी चीज के भ्रम में आना, निभ्रांत भ्रम ना होना। प्रश्न संख्या 139, अथ का विलोम शब्द है ए अथक, बी पृथक, सी इति और डी अति। तो बेटा अथ का विलोम है इति। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 144, इति का विलोम है ए पूर्ण, बी समाप्त, सी अथ और डी खत्म। तो बेटा इति का विलोम है अथ, ठीक है। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 141, अभिज्ञ का विलोम है ए अज्ञ, बी तज्ञ, सी प्रज्ञ और डी चतुर। तो बेटा अभिज्ञ का विलोम है अज्ञ। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 142, अज्ञ का विलोम शब्द है ए विज्ञ, बी यज्ञ, सी सर्वज्ञ और डी अनज्ञ। तो बेटा अज्ञ का विलोम है विज्ञ। अज्ञ मतलब ना जानने वाला, विज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला, ठीक है। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 143, अनभिज्ञ का विलोम शब्द है ए विज्ञ, बी अभिज्ञ, सी अज्ञ और डी अभिज्ञ। तो बेटा अनभिज्ञ का विलोम शब्द है आपका अभिज्ञ, ठीक है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 140, विज्ञ का विलोम है ए विद्वान, बी अज्ञ, सी मूर्ख और डी वंध। तो बेटा विज्ञ का विलोम क्या है? अज्ञ। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 145, सौम्य शब्द का विलोम है ए सौभाग्य, बी उग्र, सी शत्रु और डी दुराशय। तो बेटा सौम्य शब्द का विलोम है उग्र। सौम्य माने शांत स्वभाव का, उग्र मतलब अग्रेसिव स्वभाव का बच्चा। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 146, कृतज्ञ का विलोम है ए अकृतज्ञ, बी संवेदनहीन, सी कृतघ्न और डी जड़। तो बेटा कृतज्ञ का अर्थ है, कृतज्ञ का विलोम है कृतघ्न। कृतज्ञ मतलब किसी के किए गए उपकार को मान के उसको धन्यवाद देने वाला, कृतघ्न मतलब किसी के किए गए उपकार को ना मानने वाला। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 147, संकीर्ण का विलोम है ए संक्षेप, बी विस्तार, सी विकीर्ण और डी विस्तीर्ण। तो बेटा संकीर्ण का विलोम क्या है? विस्तीर्ण। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 148, अनुरिक्त का विपरीतार्थक शब्द है ए आसक्ति, बी प्रशस्ति, सी विरक्ति और डी प्रकृत। तो बेटा अनुरिक्त का विलोम है विरिक्त। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 149, अनुराग का विलोम है ए राग, बी विराग, सी प्रेम और डी द्वेष। तो बेटा अनुराग का विलोम है विराग, ठीक है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 150, अनुरक्त का विलोम है ए आसक्त, बी प्रेम, सी विरक्त और डी विगत। तो बेटा अनुरक्त का विलोम है विरक्त, ठीक है। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। हमने आपको पूरे 150 प्रश्न करा दिए बेटा। इसके बाद हम आपको 150 विलोम शब्द और कराएंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।